वाली पूरी कॉलम तो सेम ही होगी। सेलेक्ट कर दिया तो यहाँ पे आ जाएगा ये रो, ये कॉलम, सॉरी ये कॉलम नंबर कौन सा है, तो कॉलम नंबर सेकंड है, रो नंबर 32 है। ठीक है, मैं आगे ये असाइनमेंट करता हूँ। इसमें क्या है कि मैंने ऑलरेडी यूज कर रखे हैं, तो मैं आपको वो दिखाऊंगा ये फंक्शन क्या यूज कर रखे हैं। एक्सक्यूज मी सर, ये एक बार रिपीट करेंगे रो एंड कॉलम का, कौन सा फॉर्मूला आपने लगाया? ठीक है, मैं जैसे यहाँ कर लेता हूँ सर। ठीक है, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ। मुझे इस वाले कॉलम का नंबर जानना है, कौन सा कॉलम नंबर है। दूसरा, मुझे इस वाले रो को जानना है, ये कौन सा रो है। ठीक है सर, और मुझे इसे जानना है कॉलम। अब आप ही मुझे बताइए कि इसमें जानना क्या है सर इसे। रो। तो सिंपल यही फंक्शन है। फंक्शन जो कोई भी स्टार्ट होगा, कोई भी फंक्शन, वो इज इक्वल टू से स्टार्ट होगा। इज इक्वल टू का मतलब क्या होता है, मैं इज इक्वल टू का छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूं क्यों यूज होता है। इज इक्वल टू सबसे पहले लगाने का मोटिव एक ही होता है कि जो मैंने आगे लिखा है उसका एक कैलकुलेटिव रिजल्ट मुझे बता दे। जो भी मैंने फंक्शन, फॉर्मूला, कुछ भी ए टू जेड रेफरेंसिंग जो भी मैंने दी है, उसका रिजल्ट मुझे बता दे। क्योंकि मुझे अब इस वाले सेल में चाहिए कि ये कौन सा रो है, तो मैं सिंपल टाइप करूंगा रो, क्योंकि रो खुद एक फंक्शन है। सर एक्सेल बहुत सिंपल चीज है। मैक्सिमम चीजें जो मुझे जानना है वो ऑलरेडी इसमें है। जैसे मुझे जानना है कि रो नंबर कौन सा, रो का खुद फंक्शन बना दिया। मुझे जानना है कॉलम नंबर कौन सा, तो कॉलम का खुद फंक्शन बना दिया। ऐसे में जानना कि इस सेल का एड्रेस क्या है, तो वो सेल एड्रेस नाम का भी एक फंक्शन होगा सर। अब आते हैं रो पे, मैंने सेलेक्ट किया ये रो कौन सी है, और मैंने बस एंटर प्रेस कर दिया। तो यहाँ देखेंगे ये जो रो है, रो नंबर 6 है, तो यहाँ पे 6 आंसर आ गया। अगर मैं देखता हूँ कॉलम कौन सा है, तो इज इक्वल टू कॉलम। या नाउ क्लियर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। ओके, मेरे पास आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है कि आप लोगों ने टेबल तो देखा होगा। जैसे मैं 2 का टेबल बोल दूं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यहाँ मैंने बस एग्जैक्ट वैसे ही लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे मैंने, अगर मुझे ये सेल, इस सेल में अगर मैं लिखता हूँ 2, तो मुझे यहाँ पे टेबल चाहिए 2 का, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 20 तक। हम इस कॉन्सेप्ट को पहले करते हैं, इसमें क्या है कि एक छोटा सा फंक्शन यूज हुआ है, इंट्रोड्यूस हुआ है। उस फंक्शन को हम बाद में देखेंगे। ठीक है सर, जब मैं वो फंक्शन पढ़ा दूंगा तब। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं येलो सेल में लिखता हूँ, कोई भी आप एक वैल्यू बोलिए। ओके, 7, थैंक यू। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 7, तो अब देखो मैं यहाँ पे 7 का टेबल लिखा हुआ आ जा रहा है पूरा पूरी। तो ये कुछ भी नहीं है, ये जस्ट सिंपल सेल रेफरेंसिंग है। अब वो कैसे है, मैं एक चीज, जैसे मैंने पहले ही क्लियर बताया था आप लोगों को कि मैं सेल को रेफर कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे इस चीज का यूज करता हूँ। कोई मुझे एक बार गाइड करना चाहेगा क्या कि मुझे क्या करना चाहिए इसके लिए? थोड़ा सा मतलब अब हल्का सा गाइड कीजिए, जिससे कि ये होगा कि क्लियर रहेगा, कि आपको भी थोड़ा समझ में आएगा और थोड़ा मैं भी इसमें अपना इनपुट दे पाऊंगा। आपको सेल का रेफरेंस लेके देन उसको ड्रैग कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली बाकी सेल्स की रेफरेंस कॉपी हो जाएगा उसमें। एग्जैक्टली मैम। तो हम एक काम करते हैं, एक बार यही इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। इज इक्वल टू, मैंने इस सेल का रेफरेंस दिया, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट, हाँ एक चीज और, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये आप लोग नहीं देख रहे अभी, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक नया असाइनमेंट करना है, ये वाला। जैसे एग्जांपल, मैं इस सेल को करता हूँ अब येलो, और मुझे इस सेल में लिखना है। क्योंकि असाइनमेंट तो तभी अच्छा हुआ ना कि जब आप लोग इस चीज को करें। तो अब मुझे यहाँ लिखना है 7, और यहाँ पे मुझे टेबल चाहिए 7 7 14 21 28 35 यहाँ चाहिए मुझे। तो एक तरीका हो सकता है कि मैं इस सेल को रेफर कर दूं एंटर करके, और मैं आपने क्या बोला कि मैं ड्रैग कर दूं? नहीं, ओके नहीं सर थोड़ा जूम कर देंगे क्या प्लीज? इसमें नहीं दिख रहा ना। ठीक है, मैं इस चीज को नीचे से हटाता हूँ। मैं इस चीज को थोड़ी देर के लिए यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पे विजिबल है। अब मुझे यहाँ पे लिखना है 7, और मुझे यहाँ पे 7 का टेबल चाहिए, 7 जो 7 14 ऐसे करके। तो कोई मुझे एक छोटा सा लॉजिक देना चाहेगा क्या प्लीज? मतलब एक रिक्वेस्ट ही है कि आप लोग जितना पार्टिसिपेट करें असाइनमेंट में, उतना ज्यादा हमें क्लियर होगा। सर ऊपर हम जैसे कोई 7 नंबर लिख देंगे ऊपर, सबसे ऊपर टॉप रो पे, और उसके नीचे रो पे लिख देंगे 7 प्लस, मतलब I5 प्लस I5 सेम कर देंगे, और I5 को
फ्रीज कर देंगे और ड्रैग कर देंगे। ठीक है सर ने मुझे जो बताया सर का तरीका मैं यहाँ इम्प्लीमेंट करके एक बार देख लेता हूँ और बिल्कुल सही है। मैंने लिखा यहाँ 7, यहाँ पे सर ने मुझे बताया सेल रेफरेंसिंग। सर आप एक बार सिंटेक्स बताना चाहेंगे उसका या मैं टाइप कर लूँ? I4 इज इक्वल टू I4 प्लस I4 और हाँ जी, और I4 को फ्रीज कर देंगे। I4 को सर सेकंड वाले को, फर्स्ट वाले को, सेकंड वाले को फ्रीज कर देंगे। सेकंड वाले को फ्रीज कर दूं? हाँ जी, वैसे कोई भी करेंगे तो मेरे ख्याल से चलेगा शायद, मेरे ख्याल से शायद। ओके सर, बिल्कुल बेस्ट आपने बताया। और जैसे मैंने देखा कि एक यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या गई, इसी को मैं बोलता हूँ बस सेल रेफरेंसिंग और कुछ भी नहीं। यही एक सेल रेफरेंसिंग है। मैं एक सेल को लेता हूँ, मैंने यहाँ इस सेल को लिया था, सर ने इस सेल को लिया है, इसी को बोलते हैं सेल रेफरेंसिंग। अब क्या है कि ये बिल्कुल सही है और सही आंसर है ये। हम इसी का एक छोटा दूसरा अल्टरनेट तरीका देखते हैं। इज इक्वल टू, मैंने सेल सेलेक्ट किया ये वाला, ठीक है, जिसमें मुझे बार बार ड्रैग न करना पड़े। और नहीं सर, ये आपका ना बिल्कुल सही था, इसमें कोई गलत नहीं था। कोई और मुझे कोई और तरीका बताना चाहेगा? जो क्योंकि मैंने अभी एक फंक्शन पढ़ाया आप लोगों को, रो, तो मैं चाहूंगा कि आप उसका यूज कीजिए। हेलो, जी मैम। हम एल कॉलम को फ्रीज करके मल्टीप्लिकेशन लगा सकते हैं। एग्जैक्टली, एक तरीका ये भी है कि हम यहाँ पे लगाए इज इक्वल टू ये वाला सेल इनटू 1, यही ना मैम? जी यही, जैसे इसको एल को फ्रीज करना पड़ेगा नेक्स्ट। कि मैम अगर मैं इसे फ्रीज करूंगा, इस वाले को ना, इसे फिक्स करूंगा, नहीं, पूरे को नहीं, सिर्फ एल को फ्रीज करेंगे। एल के बाद डॉलर आएगा, देन 4। ओके, तो आप मुझे बोल रहे हैं कि मैं यहाँ ये सिलेक्ट करके ये सिलेक्ट कर लूं और एल से पहले मैं एक डॉलर लगा दूं। एल के बाद, एल के बाद 9th पे? हाँ जी, यहाँ पे, या ठीक है। देन हमारा ये हुआ, देन हमारे को वो मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। जब मैं इसमें आपका ड्रैग 7 करूंगा सेम यहाँ, रहेगा, हाँ लेकिन मैं इसमें, मल्टीप्लिकेशन लगाना हाँ पड़ेगा। यहाँ पे क्या, ये आपका तरीका भी ठीक है, लेकिन मैं अगर इससे अच्छा बोलूं तो मैं बस ये चाहूंगा, ठीक है ये तरीका मैम बिल्कुल अच्छा था जो आपने बताया, लेकिन अब आप देखेंगे मैम इस सेल के लिए मुझे फिर एडिटिंग करनी पड़ रही है, इस सेल के लिए अलग एडिटिंग, इस सेल के लिए अलग एडिटिंग, इस सेल के लिए अलग एडिटिंग, सबके लिए अलग एडिटिंग करनी पड़ रही है। राइट, तो मैं सिंपल एक तरीका ऐसा चाहूंगा जिससे मुझे बार बार एडिटिंग ना करना पड़े। तो जो सर ने बताया था तरीका एग्जैक्ट सही था, कोई इसमें इशू नहीं था। बस मैं एक तरीका आप लोगों को छोटा सा और बताना चाह रहा हूँ। अभी आप लोगों ने एक फंक्शन पढ़ा था रो। अगर मैं देखूं कि ये कौन सी रो है या रोज देखूं, तो रोज में क्या होगा, जैसे क्लियर करो फंक्शन, रो में मैं एक सिंगल रो को सेलेक्ट कर सकता हूँ, रोज में मैं मल्टीपल रोज को सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, इतना क्लियर है? एक रो में मैं जानना चाहूंगा कि इस वाली रो की, इस वाले इसमें ये कितने रो आ गए, तो इसमें मैंने एक रो आ गया। लेकिन रोज फंक्शन में मैं सेलेक्ट करता हूँ सबको, तो इसमें कितने रोज आ गए, तो 1 2 3 जितने रोज होंगे वो यहाँ पे सेलेक्टेड होंगे। फंक्शन का भी इसमें यूज कर सकता हूँ। तो एक बार मैं बस रिक्वेस्ट करूंगा कि वह ट्राई कीजिएगा मल्टीपल फंक्शंस को यूज करके, कि मुझे एक सेल में बस एक बार वैल्यू लगानी पड़े और उसके अलावा मुझे कोई सेल ऐड ना करना पड़े, मुझे कोई सेल ऐड ना करना पड़े। ठीक है, तो मैं लगा हूं इसमें फंक्शन यूज करके देखें। मैं उससे पहले आप लोगों को फंक्शन पढ़ा चुका था रो का, इस बार मैं थोड़ा रोज पढ़ा रहा हूँ। रोज में क्या है कि मैं ये सेल मल्टीपल सेलेक्ट करता हूँ, तो 1 2 3 4 5, मेरे हिसाब से इस रेंज में 5 रोज है, तो 5 रोज लिखा हुआ आ गया। ठीक, अगर मैं ड्रैग करूंगा तो ये हर बार 5 5 ही आता रहेगा, लेकिन मैं इसे L4 को कर देता हूँ फिक्स, L4 को मैं करता हूँ फिक्स, और अब मैं एक बार ड्रैग करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे 6 7 8 9 10, तो कोई इससे थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे हैं कि मैंने क्या करा है? एक बार और समझा देंगे प्लीज। देखिए सर, मैं सिंपल सी चीज बता रहा हूँ। एक अगर मैं लिखूं इसमें काउंटिंग लिखने का एक सिंपल तरीका क्या है, 1 2, और ड्रैग कर दूंगा यहाँ से दोनों को सेलेक्ट करके, तो उससे रिलेट करके वो 1 2 3 4 ऐसे उठाता रहेगा। जब मैं फंक्शंस में पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, ये सारी बहुत बेसिक चीजें ये सबको आती है। अब मैं आपको एक सिंपल फंक्शन बताऊं, तो इज इक्वल टू रो, मैंने आप लोगों को अभी पढ़ाया था, अभी मैंने बताया था। तो रो में क्या करते थे हम सेल सेलेक्ट करते थे, सिंगल एक ही सेल, उसे हमें चाहिए कि ये कौन से रो नंबर पे है, तो रो नंबर बताता है। लेकिन मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक रेंज में, मान लिया एक रेंज कौन सा, ये वाला, इस रेंज में कितने रोज है
कोई मुझे बताना चाहेगा इस सेल में कितने रोज हैं इस रेंज में? रेंज यहाँ से यहाँ तक होगी 4 है। तो 4 निकालने के लिए मैं एक सिंपल सा यहाँ पे क्या करूंगा, मैं एक बार इन सबको यहाँ से हटा दूं। अब सिंपल मुझे यहाँ पे 4 रोज दिखाना था, इज इक्वल टू ROWS रोज। और जैसे मैं सर यहाँ पे एरो की से मूव करके फंक्शंस को सेलेक्ट कर सकता हूँ, और उसके बाद टैब जब दबाता हूँ तो आप देखेंगे पैरेंथेसिस जो है वो खुद ओपन हो जाती है। मैं आपको जब एक फंक्शन पढ़ाऊंगा के लिए बड़ा सा का, उसमें फंक्शन को पूरा डिफाइन करूँ कि फंक्शन में इज इक्वल टू क्यों लगता है, ये क्यों लग रहा है, फिर कॉमा क्यों लगता है, कॉलम क्यों लगता है, सब बताऊंगा सर। उसके बाद क्या है कि मैंने रोज में, और मैं मल्टीपल रोज यहाँ देखेंगे अरे लिखा हुआ आ रहा है, अरे मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ से लेके यहाँ तक, और मैंने इसे कर दिया और मैंने प्रेस कर दिया एंटर, तो ये बताएगा कि भैया इसमें 4 रोज है, 4 रोज है इसमें। अब जैसे कि मैंने आपको रिलेटिव और एब्सोल्यूट पढ़ाया था, तो जब मैं इसे ड्रैग करूंगा यहाँ यहाँ यहाँ, तो सबके लिए 4-4 होंगे। इसका रीजन क्या है? इसके लिए सेल रेफरेंसिंग ये रही, अगर मैं अरे देखूं तो ये रही, अगर मैं इसके लिए देखूं तो ये रही, इसके लिए देखूं तो ये रही, और इसके लिए देखूं तो ये रही। तो देख रहे हैं आप कि ये अपने आप ही रिलेटिव बना रखा है मैंने, कि फिक्स नहीं कर रखा है यहाँ पे। तो इसके लिए मैं क्या फिक्स करूंगा, मैं N5 को फिक्स कर दूंगा सिंपल, कि भैया N5 मेरा फिक्स हो गया। और उसके बाद नीचे नीचे आप उसे ड्रैग करते रहो, मुझे कोई इशू नहीं है। N8 हो गया, नीचे N9 हो जाए, N10 हो जाए, N11 हो जाए, लेकिन ऊपर वाला वो N5 ही होना चाहिए। तो मैंने जस्ट सेलेक्ट उसे एंटर किया, और आप देखेंगे यहाँ पे अब एक एब्सोल्यूट बना हुआ है और एक रिलेटिव बना हुआ है। अब मैंने इसे सिंपल ड्रैग करना स्टार्ट किया, तो आप देखेंगे कि इसमें 4, अब ये यहाँ से नीचे बढ़ा रहा है 5, इसे अगर आप देखेंगे 6, 7, 8। ठीक है मैम, इतना सबको क्लियर है? मैं एक रिक्वेस्ट में जाऊंगा, मुझे बताना चाहूँ इतना सबको क्लियर है? यस। अभी बस याद रखिएगा कि मैं आप लोगों को ये एक लेंथी, आप लोगों को लग रहा हो कि यार ये सिंपल चीजों से जब हो रहा है तो इतना लेंथी मेथड हम करेंगे क्यों? बस मैं लेंथी मेथड इसीलिए कि सेल्फ रेफरेंसिंग का कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है, तो आगे जाके मैं जो फंक्शन बताने वाला हूँ, जितने फंक्शन बताने वाला हूँ, मुझे आगे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैम इसमें वो लगाइए सर, इसमें ये लगाइए, तो वो सारा कुछ आपके हैंड पे होता रहेगा। तो मैं बस कोशिश करूंगा, भले ही एक सेल में बहुत सारे फंक्शन लग रहे हो, मैटर नहीं करता, लेकिन एक बार हमें को ड्रैग करें और हमें आंसर मिल जाए, हमें कुछ छेड़छाड़ ना करनी पड़े। तो मैं थोड़ा सा ऐसे यूज करता हूँ। अब मैं मल्टीपल फंक्शन एक ही सेल में यूज करना आप लोगों को बता रहा हूँ। अभी मैं इतनी चीजों को क्लियर करता हूँ, इतनी चीज आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगी। अब यहाँ पे क्या था, इज इक्वल टू ये सेल, और इस सेल को जैसा कि बताया था मैम ने कि हम फिक्स कर देंगे, क्योंकि इसका रीजन मुझे कोई बताना चाहिए कि मैंने क्यों फिक्स किया? क्योंकि हमें 7 का टेबल चाहिए, जैसे अगर 8 का चाहिए तो ऐसे ही हम वो फ्रीज कर सकते हैं इसको। हाँ, एक ये अच्छा है। दूसरा, हमें 7 का टेबल चाहिए, इससे ज्यादा जरूरी है जब मैं ड्रैग करूंगा इसे, तो अभी वो L9 है, जो L10 ना हो जाए, L11 ना हो जाए, इसीलिए मैंने L9 को फिक्स कर दिया। ओके। उसके बाद एक ऑपरेटर यूज करूंगा मैं, मतलब इनटू का सिंबल यूज करूंगा मैं, इनटू, इसके अंदर मैं फंक्शन लगाऊंगा रोज। ओके। मैं क्यों लगा रहा हूँ रोज, कोई मुझे एक बार बताना चाहेगा हल्का सा? कि सर नंबर ऑफ रोज काउंट करनी है, मतलब जैसे हाँ, रोज बढ़ती रहेंगी उस हिसाब से टेबल बढ़ता रहेगा। टेबल बढ़ता रहेगा, बिल्कुल राइट। बिल्कुल बिल्कुल। जब मैं ड्रैग करूंगा तो नंबर ऑफ रोज उसमें खुद आनी चाहिए। अब एक चीज और आप यहाँ पे गौर कीजिए कि मैं यहाँ पे इसी सेल का रेफरेंस दे सकता हूँ, नहीं दे सकता? जैसे मैं, कोई मुझे बताना चाहेगा कि अगर मैं इसमें रोज के अंदर K4 का रेफरेंस दे सकता हूँ क्या? क्योंकि मुझे K4 में वैल्यू चाहिए। दे सकते हैं आप। ओके, तो मैंने दिया K4, और रोज एक तो ये हो गई। अब मैं मैनुअली टाइप कर रहा हूँ अरे को, इसके लिए मैं एक सिंबल यूज करूंगा कॉलन। कॉलन बताता है मल्टीपल सेल्स को, एक रेंज को, K4 से लेके K4 तक, और मैंने ब्रैकेट कर दिया 1। और इसके बाद मुझे कोई एक फिक्स करना होगा। कोई मुझे बताना चाहेगा कि मैं कौन सा फिक्स करूं और क्यों फिक्स करूं? आप फर्स्ट वाला फिक्स करेंगे? ये वाला? हाँ, फर्स्ट वन, हाँ, K4। ओके, क्यों फिक्स करूं मैम? क्यों फिक्स करूं? कोई और आंसर देना चाहेगा? कौन सा फिक्स करूं? तो मैम ने बहुत अच्छा आंसर दिया, यही होगा आंसर, इसी को फिक्स करूंगा। क्यों फिक्स करूंगा, इसका कोई और आंसर देना चाहेगा, कुछ और बताना चाहेगा कोई? ठीक है मैम, आप बता दीजिए।
क्योंकि आप इसको फिक्स करेंगे इसके बाद जो क्योंकि ये फिगर फिर चेंज नहीं होगी कंटिन्यूएशन में, और सेकंड फिगर चेंज होके ऐड होता जाएगा वो। एग्जैक्टली इसमें ये ऐड होता जाएगा। अब इसके लिए ये L1, देखिए मैं आंसर बताता हूँ इसका क्या होगा। इसके लिए होगा ये 7, इसके लिए आंसर होगा, क्योंकि मैंने K4 से K4 में देखा है, तो कितनी रोज आएंगी? 1। One. तो 7 One. into 1। अब यहाँ पे मैं ड्रैग करूंगा तो 7 into 1 क्या आएगा? 2, क्योंकि अब इसमें रोज कितनी हो गई, मैं देखो तो K4 से लेके K5, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 2 रोज। हाँ। अब यहाँ पे सिंपल मैं इसे ड्रैग कर दूंगा, तो मैं देखता हूँ 56 और उसके बाद 7। तो ये वाला सेल रेफरेंसिंग के थ्रू एक टेबल लिखना, इसमें किसी को कोई इशू है कुछ भी? प्लीज आप इनका सेल रेफरेंस एक बार दिखाएंगे जो आपने ड्रैग किया, क्लिक करके हाँ इसके ऊपर बिल्कुल नीचे। इसकी शॉर्टकट की होती है ये वाली। मैम एक सेकंड रुकिए, मैं आपको सबका सेल रेफरेंस यहाँ दिखाता हूँ। हाँ ये देखिए, अच्छा मैंने एक साथ आपको सेल रेफरेंस दिखा दिया। जैसे सबके लिए N9 तो यहाँ फिक्स था ही। हाँ। मैं आपको इसका एक शॉर्टकट की बताना भूल गया कि मैंने कैसे शो किया है। इसमें सीट पे जितने फॉर्मूले लगे हुए सब दिखेंगे। कंट्रोल प्लस टिल्ड होता है, एस्केप के ठीक नीचे वाला जो बटन होता है ना टिल्ड, वो इस काम आता है। तो मैंने N9 इसीलिए सेलेक्ट किया क्योंकि 7 जो था उसे मुझे फिक्स करना, 7 मुझे बार बार चेंज नहीं करना। उसके बाद रोज मैंने क्यों लगाया, क्योंकि जब मैं रोज मल्टीपल रोज को सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे मुझे रोज में 1 2 3 खुद में खुद काउंट आना चाहिए। तो रोज K4 से लेके K4 तक में कितनी रोज होंगी? 1। तो इसीलिए 7 into 1 7 आएगा। नीचे अगर मैं देखूं तो मैंने यहाँ K4 को फिक्स कर दिया कि जब भी वो चेक करे वो K4 से ही, और नीचे वो K5 K6 जो भी करते मुझे मैटर नहीं करता। उसके बाद L9 फिक्स था, रोज K4 हो गया, फिर K5, K4 से K5 में मैम कितनी रोज हो गई? 2। तो इसीलिए 7 into 2 है सबको। हाँ तो मैं चाहूंगा अगर आप लोग नोटबुक लेके साथ बैठे हैं तो प्लीज ये 2 फंक्शन लिख लीजिए, एक रो और दूसरा रोज, और उसका यूज भी लिख लीजिए जैसा आपको समझ में आया। और कोई मुझे नंबर सर बताइए कि इसमें किसका टेबल आपको यहाँ चाहिए, प्लीज एक बार एक नंबर बताइए, फिर मैं क्वेश्चन सर एक क्वेश्चन मेरा था इसमें। हेलो। हाँ सर प्लीज पूछिए सर। तो इसमें जैसे हमने वो जो रो सिलेक्ट किया, हमने फर्स्ट वाला रो जो था आपने वो उसको फ्रीज किया, और सेकंड वाले को, लेकिन जब हम इसमें ड्रैग कर रहे हैं तो वो सेम ही वो उसको इंक्रीज करे जा रहा है, राइट? ठीक है, मतलब वो जो रेंज है वो उसको इंक्रीज करा जा रहा है। बिल्कुल सिमिलरली अब वो जब हम जैसे काउंटिंग लिखते हैं, जैसे आपने बताया 1 2 3 4 करते हैं, तो जब तक 1 2 या 3 किया उसके बाद हम ड्रैग करते हैं तो वो कंटिन्यूअस करता है जी। बट सिर्फ मैं 1 लिख के उसको ड्रैग करूँ तो सिर्फ वो 1 को ही पूरा कॉपी करता है, राइट? एग्जैक्टली सर। तो मतलब ऐसा क्यों, ये डिफरेंसेस उसमें क्या, वो ये इसकी वजह से कि हमने उसको फिक्स करके वो रेंज किया इस वजह से, है क्या? नहीं, मैं आपको एक 1 2 3 के बीच में एक लॉजिक बताना चाहूंगा। सर ने एक बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है। जैसे मैंने लिखा 1, मुझे यहाँ पे बस काउंटिंग चाहिए, 1 2 3 4 5 6 चाहिए, और यहाँ मैं लिखता हूँ 1 2। तो आप लोगों को, मैक्सिमम लोगों को ये पता होगा कि मैं यहाँ पे जब ड्रैग करता हूँ तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 1 1 1 1 आएगा। लेकिन जब मैं 2 को सेलेक्ट करता हूँ तो इसका आंसर क्या आएगा? 3 4 5 वो ऐड हो जाता है उसमें। हाँ नहीं, हाँ ठीक है, मैं जस्ट एक छोटा सा बताना चाहूंगा। ये हमारा जो एक्सेल है कुछ इस काइंड से मॉडिफाइड है कि ये दोनों के बीच का एक डिफरेंस देख सकता है। डिफरेंस का मतलब माइनस नहीं, डिफरेंस का मतलब लॉजिक देख सकते हैं दोनों के बीच का। जैसे अगर मैं देखूं 1 और 2 के बीच में लॉजिक क्या है, तो एक्सेल को ये पता है, क्योंकि एक्सेल खुद एक कैलकुलेटिव रिजल्ट पे काम करता है, कि इसमें नीचे +1 हुआ है, प्लस ऊपर वाला नहीं हुआ, +1 हुआ है, दोनों का डिफरेंस +1 का है, तो यहाँ पे +1। नीचे उसे देखा कि यहाँ पे भी +1 आ रहा है, +1। यहाँ पे भी उसे देखा कि यहाँ पे भी +1 आ रहा है, तो वो समझ जाता है कि अब इन दो में +1 है तो नीचे की वैल्यू भी +1 ही होगी। ठीक है, तो इसी हिसाब से वो ड्रैग पे काम करता है। यहाँ पे क्या था कि मैंने एक सेल सेलेक्ट किया, उसे देखा 1, उसे दूसरे सेल में अगर मैं लॉजिक देखूं उसका, अगर मैं उसे देखा बस यहाँ पे 1, अगर मैं दूसरे सेल में इसका लॉजिक बताऊं तो कुछ लॉजिक था ही नहीं, ब्लैंक था, यहाँ पे 0 था। तो बस मैंने इसे ड्रैग किया तो इसने 2 सेल के बीच में कोई लॉजिक नहीं देखा, इसीलिए इसने बस ऊपर वाले सेल को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दिया और कुछ भी नहीं किया।
लेकिन यहाँ क्या था, उसने देखा कि इन दोनों सेल के बीच में रिलेशन क्या है या डिफरेंस क्या है। रिलेशन क्या है इन दोनों सेल के बीच में, सर बताना चाहेंगे आप? +1 का। तो इसने, जब मैंने ये सेलेक्ट किया, इसने सेलेक्ट कर लिया 1 और 2 सेलेक्ट नहीं किया, इसने सेलेक्ट किया कि इन दोनों सेल के बीच का जो डिफरेंस है, जो रिलेशन है, वही इन दोनों के बीच का होगा, वही इन दोनों के बीच का होगा, वही इन दोनों बीच का होगा। तो इसने उस रिलेशन को ट्रैक किया है, इसीलिए सबके बीच में हमेशा +1 +1 +1 +1 का आ रहा है। इसका मैं एक सटीक एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे मैंने किया 2 और मैं सेलेक्ट किया 4, तो कोई मुझे बताना चाहेगा कि नीचे क्या वैल्यू आएगी जब मैं इन दोनों को सेलेक्ट करूंगा? तो 6। इसका रीजन कोई बताना चाहेगा क्यों आएगा? क्योंकि इन दोनों के बीच में 2 का गैप है, 2 का डिफरेंस है। गैप है, तो इसीलिए उन दोनों के बीच का रिलेशन है +2 का। तो जब मैं ड्रैग करता हूं तो ये 6 8 10 ऐसे करके आएगा। तो सर सीरियल नंबर के लिए मैं इस जो सर ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था उस क्वेश्चन पे आना चाहूंगा। सीरियल नंबर के लिए कुछ कुछ ये बेसिक चीजें हैं जो एक्सेल ने खुद प्री डिफाइन कर रखी है, लेकिन जब मैं इसमें मॉडिफिकेशंस करता हूं, जब मैं उन्हें समझाता हूं कि भाई रिलेशन है क्या, तब मुझे वो चीज वाया फंक्शन समझानी होती है। अब इसी चीज को हम यहाँ आते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, जैसे कि 5 लिखा है, 5 का टेबल आ रहा है यहाँ पे, तो जस्ट मैं लिख दूं इज इक्वल टू ये वाला सेल, तो यहाँ पे ये 5 आ गया। अब मैं ड्रैग करूंगा तो कुछ नहीं आएगा नीचे, क्योंकि ये तो गया सेल रिलेशन का, रिलेटिव सेल रेफरेंस का। अब सर का एक क्वेश्चन था कि यहाँ पे इसको मैंने फिक्स किया है, मैं इसे थोड़ा सा ये कर देता हूँ, इसे क्या है फिक्स। सर का क्वेश्चन था कि मैंने यहाँ पे K4 को फिक्स कर दिया है और K4 को अनफिक्स किया है, तो इसी के लिए 1 2 3 4 आ रहा है या वैसे भी हम 1 2 3 4 कर सकते थे? सर मैं इसका छोटी सी चीज, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं इज इक्वल टू ये और इनटू 1, तो मुझे एक चीज बताइए कि यहाँ पे ये जो रिलेशन है ये मैंने खुद डिफाइन किया है? करेक्ट। हाँ, खुद डिफाइन किया है, तो वो इसे प्री डिफाइन नहीं मान रहा। जब मैं ड्रैग करूंगा तो ये इसे मानेगा कि भैया इसमें कोई प्री डिफाइन, मतलब कुछ फिक्स है नहीं, मतलब प्री डिफाइन कुछ है नहीं। जैसे अगर मैं इसी L9 को यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ, फिक्स, और मैं इनटू 1 का रिलेशन मैंने खुद दिया है, तो उसके लिए इनटू 1 इनटू 2 कुछ नहीं आएगा, क्योंकि मैंने उसका रिलेशन खुद मैनुअली बनाया है। ठीक है सर? तो इस रिलेशन को बनाने के लिए, इन्हीं रिलेशन को रिलेट करने के लिए ही हमारे पास फंक्शंस आते हैं, उन फंक्शंस का हम यूज करते हैं। इसीलिए मैं रोज फंक्शन का यूज कर रहा हूँ। ओके। और मैं एक फिक्स क्यों कर रहा हूँ, इसका आंसर एक अभी मैम ने दिया भी था, लेकिन मैं फिर से बताना चाहूंगा। K4 को मैंने फिक्स इसीलिए किया है कि वो K4 से ही हमेशा देखना स्टार्ट करे, हमेशा कब, जब मैं ट्रैक करूंगा, और उसके बाद जैसे मैं चेंज करूंगा यहाँ पे, तो वो K5 हो गया, K6 हो गया, K7 हो गया, K8 हो गया। आप देख रहे होंगे कि स्टार्ट वो K4 से ही हो रहा है। इसका रीजन अभी हम एब्सोल्यूट साइन रेफरेंस से पढ़ चुके हैं। यहाँ आते आते वो K8 हो गया, क्यों? क्योंकि मैंने इसे फिक्स नहीं किया था, क्योंकि मैंने इसे एक रिलेट कर रखा था। तो जस्ट इसीलिए 1 2 3 4 काउंटिंग पेस्ट कर रहा है। किसी के नाम लिए थे जिनके मैसेजेस आए हुए थे और जिन्होंने उस पे चैट बॉक्स पे रिप्लाई किया था। किसी का और कोई इशू है, कुछ पूछना है? आप इसको एक बार और एक्सप्लेन कर सकते हो, तो एक स्लाइटली सा, मतलब एक बार फिर से, जस्ट रिवीजन। ठीक है, ये वाला, मतलब जो आपने सेल्फ ये, हाँ, यस, करेक्ट। ओके ओके ओके। सिंपल क्या था, मैं एक काम करता हूँ, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है उसी को फिर से बस कर देता हूँ। हाँ बिल्कुल, और करेक्ट। आप उसी के साथ साथ समझते भी रहेंगे कि मैंने कैसे किया था। ठीक है। ठीक है, मेरे पास, मैं बस इसे एक्चुअली मैं अभी ट्राई कर रही थी, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, इसलिए मैं चाह रही हूँ एक बार आप इसको रिपीट कर दो। बिल्कुल, मैं यही चाहूंगी थोड़ा सा आप ट्राई कीजिए। कुछ भी कंफ्यूजन होता है इस टाइम पे, तो मैं यहाँ पे हूँ, आप मुझसे क्लियर पूछ सकते हैं अभी ना। ठीक है, ओके। ओके, देखिए अब यहाँ पे क्या है, मैंने इसे कर दिया डिलीट थोड़ी देर के लिए। ठीक है, करेक्ट। क्वेश्चन ये है कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3, तो 3 का टेबल चाहिए। यहाँ लिखता हूँ 4, 4 का टेबल चाहिए। तो सिंपल है, इसके लिए मैं इज इक्वल टू, जो सर और मैम ने बताया था इन वाले कॉलम से, वो तो बहुत अच्छा, वो एक है तरीका। बट यहाँ पे क्या है कि मैं मल्टीपल फंक्शंस के साथ काम करता हूँ, फंक्शंस एंड सेल रेफरेंसिंग के साथ। तो इज इक्वल टू जो इस सेल में लिखा हुआ है L9 में, वो इनटू, अब मुझे चाहिए कि 1 2 3 4 यहाँ पे चाहिए, तो उसके लिए मैं एक फंक्शन यहाँ पे लगाऊंगा, रोज
क्यों रोज लगाऊंगा कि रोज मुझे देखनी है कि कितनी रोज होंगी, क्योंकि वही 1 2 3 4 काउंट करके देगा मुझे। करेक्ट। मैंने लिखा K4, फिर मैंने लगाया कॉलन, फिर मैंने लिखा K4, ठीक है, और मैंने कर दिया एंटर, सिंपल। अब मैं जब इसे ड्रैग करूंगा नीचे तो आई थिंक 0 आंसर आएगा। हाँ जी। जीरो आंसर आएगा। इसका रीजन क्या है? इसके लिए तो L11 हो गया, दूसरा ये K6 इसके लिए 1। अब देखिए L11 में क्या वैल्यू है मैम? 4। L11 में 11 में कुछ नहीं है तो वो 0 सिर्फ है। 0 वैल्यू है, राइट। 0 तो 0 इंटू K6 से लेके K6 में कितने रोज हो गए मैम? 1 तो 0 इंटू 1 कितना होगा? 0। 0। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर है। इस पे क्लिक करता हूँ, L9 में मैम क्या वैल्यू है? L9 में आपका 4 है। 4 तो 4 इंटू K4 से लेके K4 तक में कितने रोज है मैम? 1 तो 4 इंटू 1 कितना होगा मैम? 4। तो इसीलिए यहाँ पे आंसर आया 4। अब मुझे इसी को मुझे बार बार पता, जब मैं ड्रैग करूंगा मुझे कुछ चीजें पता है, जैसे कि ये वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, तो सबसे पहले मैं इस वैल्यू को तो यहाँ पे कर देता हूँ फ्रीज कर देना, ठीक है, ओके, फिक्स कर देंगे। कर देता हूँ, फ्रीज कर देता हूँ, एक ही बात है। अब जब मैं ड्रैग करूंगा, फिर से ड्रैग करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे लिखाएगा 4 4 4 4 4, क्योंकि अब L9 में कितनी क्या वैल्यू है? L9 में हमारा वैल्यू 4 है अभी। 4 और K5 से लेके K5 तक में कितने रोज हैं? K5 1 तो 5 इंटू 4 इंटू 1 कितना हो गया मैम? 4। 4। अब मैं यही चीज लास्ट यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे L9 में क्या वैल्यू है? 4। K8 से लेके K8 में, तो मुझे दिक्कत क्या आ रही है इसमें कि जब मैं ट्रैक कर रहा हूँ वो उसी सेल को उठा रहा है, K8 से K8 में, K8 से K8 में। हाँ, सिंगल रेंज ले रहा है। हाँ, तो इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने इस वाले सेल को, इस वाले फंक्शन में इसको मैंने कर दिया फिक्स कि भैया अगली बार से इसे तो यहाँ से फिक्स रखो और K4 जो अगला लिखा है उसे चेंज करते रहो। तो देखो मैं एक छोटा डिफरेंस बताना चाहूंगा, ठीक है, अब यहाँ से क्लियर हो जाएगा शायद आपको। अब मैं ट्रैक करूंगा तो आएगा 4 8 12 16। अब मैं यहाँ से 24 पे, अब बताइए मैम L9 में क्या वैल्यू है? L9 में आपका वैल्यू है यहाँ करता हूँ, L9 में क्या वैल्यू दिख रही है? L9 का तो 4 है, आपका फिक्स वैल्यू है। बिल्कुल 4। अब इंटू रोज मैम K4 से लेके K7 में, यहाँ से लेके यहाँ तक में कितने रोज हैं? अब 4 1 2 3 4, 4 अब 4 इंटू 4 कितना आएगा मैम? 16। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया मेरा? 16। ओके मैम क्लियर है इतना? हाँ, क्लियर है। अब ये असाइनमेंट क्लियर हो गया आपको? बट आप मुझे एक चीज और बताओ, जो हम इसका आप एक वापस आप सेल रेफरेंस पे जाना है फॉर्मूला के लिए। आपने जैसे ये जो हमने इसको फर्स्ट को फिक्स किया, सो ये फिक्स जो हमने किया, दिस इज रो, सॉरी, जो कॉलम फिक्स किया है ये वाला K4 जो है, या एक सेल फिक्स किया है? मैम मैंने अभी आपको बताया था, अगर आप K के पहले डॉलर लगाएंगे तो आपने जो आप जिसके पहले डॉलर लगाएंगे वो फिक्स होगा। आप मुझे खुद बताइए। करेक्ट हाँ। अब आप मुझे बताइए K क्या होता है, कॉलम या रो? K आपका कॉलम है। कॉलम होता है, तो K कॉलम भी फिक्स है। और जो नंबर लिखा है 4, वो मैम क्या है, रो है या कॉलम है? वो आपका रो है। रो है, तो मैम यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों के पहले डॉलर लगाए तो मतलब दोनों फिक्स है। दोनों फिक्स हो गए, करेक्ट। जी मैम। ओके ठीक है मैम, ठीक है, करेक्ट। इतना सबको क्लियर है? हम थोड़ा सा आगे बढ़े। मैं आपको एक छोटा सा फंक्शन बताना चाहूंगा, कुछ बुझ रहे हो? मैं आपको एक छोटा सा फंक्शन यहाँ पे छोटा सा इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। जैसे मैं इस सेल में लिखता हूँ A और इस सेल में लिखता हूँ B, ठीक है। मैं बस आप लोगों को ये वाला असाइनमेंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये मैंने कैसे किया है और ये आप कैसे कर सकते हैं। एक छोटा सा फंक्शन होता है कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट क्या करता है, ये स्ट्रिंग फंक्शन है। मैंने मैम एक चीज और, मेरा मतलब बताने का तरीका दूसरा क्या था कि मैं एक फंक्शन की लिस्ट बना के प्रॉपर वहां से ना सिखा के असाइनमेंट्स के थ्रू ही मैं आप लोगों को फंक्शन सारे सिखाऊंगा, और मेरा यही सेशन रहेगा पूरे उसमें। कॉनकैटिनेट क्या करता है, जितने भी टेक्स्ट है, जैसे टेक्स्ट 1 मान लिया मेरा इसमें है, फिर कॉमा टेक्स्ट 2 मान लिया मेरा इसमें, ब्रैकेट 1।
अब मैंने यहाँ कॉन्केटिनेट n5 और n6 लिखा, मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि a b लिखा हुआ आ रहा है। इसमें किसी को कोई इशू है? जस्ट सिंपल एक फंक्शन है इज इक्वल टू कॉनकैटिनेट CATENATE और मैंने टैब बटन दबाया। उसके बाद यहाँ पे बस सिंटेक्स खुल जाते हैं, आर्ग्यूमेंट्स मैम इसे बोलते हैं, और सेलेक्ट कर दिया मैंने इसे कॉमा इसे, और मैंने शिफ्ट के साथ वो बंद किया ब्रैकेट और एंटर कर दिया। तो देखेंगे आप ए भी लिखा हुआ आ गया। अब मैं इसमें लिखता हूँ जैसे एग्जांपल माई और नीचे एक्सेल, देखिए माई एक्सेल साथ में लिखा हुआ आ गया। या तो मैं ये फंक्शन यूज करूं कॉनकैटिनेट, नहीं तो इसी का एक अल्टरनेट क्या है, एक सिंगल ही ऑपरेटर m, इसे बोलते हैं m% का सिंबल, मतलब इसमें मैं m% का सिंबल बोलता हूँ, हम इसे इंग्लिश में एंड का भी यूज कर लेते हैं, लेकिन एक्सेल में m% का काम आता है। अब मैं इसी को यहाँ करके दिखाता हूँ, इज इक्वल टू ये m%, ये एक्सेल। या तो मैं कॉनकैटिनेट पूरा लिखूं या तो मैं इस सिंबल का यूज कर दूं। कोई मुझसे कुछ क्वेरी करना चाहेगा इस फंक्शन के रिगार्डिंग तो प्लीज पूछिए एक बार। हाँ, ये सिर्फ वर्ड्स के लिए होता है या नंबर्स के लिए, हम मतलब सबके लिए, if, सबके लिए दो सेल में जो वैल्यू होंगी उन्हें बस एक साथ लिखने के लिए काम आता है। वैल्यू हो, एरर हो, कुछ भी हो, हाँ बस वो टेक्स्ट के लिए मैंने इसलिए बताया कि ये एक स्ट्रिंग फंक्शन के अंडर आता है, ये वैल्यूज को भी ऐड कर देता है और सबको ऐड करता है। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ एग्जांपल के लिए, इस सेल में 23 और यहाँ पे 36, तो देखिए मैं आ गया। ऐड नहीं हो जाते हैं, मतलब इट इज जस्ट नहीं मैम, वो ये एडिशन वगैरह नहीं है, ये जस्ट उसे लिखवाता है, कंबाइन करके लिखवा देता है, दो सेल या दो से ज्यादा सेल की वैल्यूज को कंबाइन करके लिखवा देता है। ठीक है, अंडरस्टूड। मेरा नाम और झा। अब मैं चाहता हूँ कि ये विकास झा ऐसे ना है, थोड़ा सा स्पेस है, इसके लिए मैं एक और ऑपरेटर यूज करता हूँ। ये सारे में ऑपरेटर्स होते हैं, सारे ऑपरेटर्स होंगे। ये डबल कोटेशन, ये डबल कोटेशन क्यों? डबल कोटेशन के अंदर मैं जो भी टेक्स्ट लिखूंगा वो एज इट इज वैसे ही प्रिंट कराएगा। अब इसमें आते हैं हम कॉनकैटिनेट, मुझे कहां पे टेक्स्ट चाहिए? कॉनकैटिनेट विकास और झा के बीच में, तो यहाँ पे मैं एक लगाऊंगा इन्वर्टेड कॉमा, मतलब डबल कोट स्पेस, क्योंकि मुझे डबल कोट में स्पेस देना है, डबल कोट उसके बाद कॉमा, और मैं कर दूंगा प्रेस एंटर, तो आप देखेंगे विकास झा ऐसे लिखा हुआ आ गया। तो सॉरी मैं बार बार ऐसे कर रहा हूँ। ये देखिए सर, इतना क्लियर आ गया, समझ में आ गया? बस मुझे ये चीज ऐड करना पड़ा इसमें। ये एक चीज क्लियर है, किसी को कुछ पूछना है कि मैं आगे बढ़ूं? ठीक है, क्लियर। ओके मैं आगे बढ़ता हूँ। आई थिंक ये सबको क्लियर होगा। बस मुझे स्पेस ऐड करने के लिए या कोई भी टेक्स्ट ऐड करने के लिए, ए टू जेड कोई सा भी टेक्स्ट, इन्वर्टेड कॉमा मतलब डबल कोट्स में मुझे लिखना होगा, मुझे लिखना होगा जो भी मुझे टेक्स्ट चाहिए। अगर मुझे ब्लैंक लिखना है तो स्पेस बार से मैं एक स्पेस दबा दूंगा, वो स्पेस आ जाएगा। अदरवाइज मुझे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मान लीजिए अपना नाम लिखना है या किसी का भी नाम लिखना है, कुछ भी ए टू जेड, टेक्स्ट हो गया, वर्ड हो गया, नंबर हो गए, कैरेक्टर हो गए, स्पेशल कैरेक्टर हो गए, जो लिखना चाहूँ मैं लिख सकता हूँ। अब आते हैं, मैं इस चीज को यहाँ रहने देता हूँ। अब आप लोग बस थोड़ा सा, मैं आप लोगों को ये असाइनमेंट करके नहीं दिखाऊंगा, आप लोगों को मैं एक छोटा सा ये असाइनमेंट देना चाहूंगा। अगर नहीं हुआ तो कल मैं आपके सामने ये कर दूंगा। बस इसमें यूज क्या है ये समझिए, बस मैं लॉजिक समझा देता हूँ। मैंने ये 7 प्रिंट करने के लिए एक सेल रेफरेंसिंग दिया होगा, यहाँ पे मैं देखो ये सेल रेफरेंस मैंने दिया है, मैं इसको ले लेता हूँ, इस चीज को मैं एक आपको करके दिखाता हूँ, इज इक्वल टू ये वाला सेल सिंबल, उसके अंदर जो मुझे लिखना है वो स्पेस डालो तो स्पेस, फिर मैं डालूंगा कि 10 यहाँ कैसे आया, वो आप लोगों ने यहाँ से लॉजिक सीखा है, फिर इज इक्वल टू का सिंबल, और फिर जो वैल्यू आई है वो। अगर मैं इस चीज को मैं ब्रेक थ्रू करूं, कॉपी और पेस्ट वैल्यू अगर मैं करता हूँ यहाँ पे पेस्ट वैल्यू, तो आप देखेंगे इसमें क्या क्या चीज यूज हुई है। एक तो 7 यूज हुआ है, एक x यूज हुआ है, एक 10 यूज हो रखा है, और एक इज इक्वल यूज हो रखा है, और एक 70, इसे मिलाकर और थोड़ा सा स्पेस। अगर देखूं इसमें से तो कौन कौन सी चीजें टेक्स्ट के थ्रू आ रही है, कौन कौन सी चीजें रेफरेंस के थ्रू आ रही है, तो मैं इस चीज को देख रहा हूँ तो 7 तो हर बार यहाँ पे प्रिंट होगा, ये भी एक सेल रेफरेंस सिंपल सा हो गया। दूसरा x जो है वो बिल्कुल टेक्स्ट है, और टेक्स्ट प्रिंट करने के लिए मैंने आप लोगों को क्या बताया कि डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं, उसके अंदर टेक्स्ट लिख देते हैं। ये जो 10 आ रहा है, 10 आप लोगों ने अभी देखा है कि मैं यहाँ रो लगा के, रोज फंक्शन लगा के यहाँ 10 की वैल्यू 10 कैसे प्रिंट करा सकता हूँ। तो इसके लिए एक फंक्शन यूज हुआ है रोज, इज इक्वल टू फिर से एक टेक्स्ट है, हमने क्या यूज किया है, फिर से इन्वर्टेड कॉमा। 70 जो है, ये वाला जो 70 है, वो 70 क्या है कि जैसे यहाँ ये 40 आया है,
तो 7 इंटू 4 इंटू 10 आया था, वैसे यहाँ पे 7 इंटू 10 प्रिंट करके आएगा। तो इसका लॉजिक आप लोगों ने देखा है अभी, किस किस का, सेलरेफ और इनटू रोज फंक्शन। तो क्या हम इस चीज को एज अ असाइनमेंट घर से कर सकते हैं टेबल 2 को? अगर आप बोले कि एक बार दिखा दो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये कुछ ऐसे फंक्शन लगाया मैंने इसमें, ये है कॉनकैटिनेट। पहले मैंने एक 7 वाला उठा लिया, फिर मैंने स्पेस लिया है, फिर मैंने एक्स लिया है, फिर मैंने स्पेस लिया है, फिर मैंने रोज फंक्शन लगाया है। रोज मैंने कैसे काम करा है आपने देखा है अभी। फिर मैंने ये लगाया है, फिर मैंने C18 को फिर से मैंने फिक्स कर दिया क्योंकि मुझे 7